आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। मैं आज आप सबको फिर से कुछ लाइव दिखाने आई हूँ, क्योंकि हमारे बदा नाला, जिसका लास्ट ईयर से मैं इस नाले को खुलवाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ पे डंपिंग की जाती थी, और तब तो ट्रेस नहीं हो पा रहे थे कि यहाँ कौन डंपिंग कर रहा है, इन नालों को कौन भर रहा है। बहुत मुश्किल से हमने ये नाले खुलवाए थे विभाग में ये जानकारी दे करके कि इन नालों में कौन डंपिंग कर रहा है। जिस तरह से डिज़ास्टर के बाद इन नालों की हालत हो गई थी, क्योंकि नाले सारे बंद थे और बहुत मुश्किल से ये नाले खुलवाए गए थे। अब जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, जो मेरी आंखों के सामने इस टाइम फिर से हो रहा है, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हो सकता है मुझे फिर से मिले कि मैं कब कब लाइव आ रही हूँ और क्यों लाइव आ रही हूँ। तो ये फिर से यहाँ पे कुछ काम चला हुआ है, पता नहीं किसका है ये नाले जो है फिर से इसमें मिट्टी आ रही है। ये देखिए, इन नालों को फिर से भरने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं जानती कि ये जानबूझकर किया जा रहा है या अनजाने में हो रहा है। क्या कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे होने वाला है और क्या हो रहा है ये मुझे भी नहीं मालूम। ये नाला है और आने वाले टाइम में जो है, बरसात के टाइम पे यहाँ फिर से डिज़ास्टर होने की संभावनाएं हैं। ये देखिए, अभी मेरे ट्रक ड्राइवर से बात हुई तो इन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पे ये देखिए, ये नाला है जिसको बहुत मुश्किल से खुलवाया गया था, और ये हमारे पड़ोसी हैं जो बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर है। मेरे साथ इन्होंने बहुत काम किया हुआ है इस नाले में। इनकी बुजुर्ग माता जी हैं जिन्होंने यहाँ पे प्लांटेशन की थी मेरे साथ, जब हम ग्राम पंचायत बल में यहाँ वार्ड मेंबर थे, और हमने ये क्रेट वर्क्स भी करवाया था और यहाँ पे प्लांटेशन हुई थी। ना तो आज यहाँ पे वो प्लांट्स मुझे दिख रहे हैं और ये नाले खुलवाए गए थे, मगर आज फिर से यहाँ पे जो है इस तरह से मिट्टी फेंकी जा रही है। और ये मुझे मेरे पड़ोसी भैया भी इस टाइम दिख रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ इन नालों में बहुत साफ सफाई की है, और हमने बहुत सफाई अभियान यहाँ पे चलाया था। इनका घर बिल्कुल नज़दीक में है। यहाँ पे बाढ़ अगर आ जाए तो शायद इनको भी बहुत खतरा है यहाँ से, पर न जाने क्यों इस क्रेट को दोबारा से, जो क्रेट पंचायत द्वारा लगवाए गए थे, ये क्रेट पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत ये सभी कार्य हुए हैं, लाखों के बजट से ये काम हुआ है, और आज इसकी इस तरह से अनदेखी की जा रही है। गवर्नमेंट बजट इसमें लगा हुआ है। ये देखिए, इसके सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं, ये जो क्रेट वर्क हुआ है। मगर इनका ये कहना है, भैया आपका ये कहना है कि आप करवा रहे हो आप ना, एक बार मैं, ठीक है, ठीक है, इनका ये कहना है, ये कह रहे हैं कि ये इस काम को नहीं रोकेंगे। इनका ये कहना है कि ये इस काम को नहीं रोकेंगे। बेशक ये इस नाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये मैं नहीं जानती। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ग्राम पंचायत बल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इसको इस तरह से अनदेखा कर रहे हैं। पिछले दो सालों से, जब से ये डिजास्टर हुआ है, तब से ये नाला जो है भरने की भरपूर कोशिश की जा चुकी है, और ये अब मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ एज अ अवेयर सिटीजन, मैं सिर्फ इसको लाइव ही दे सकती हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि फेंकने वाले भी मेरे सामने हैं और ये कार्य जो है मेरी आंखों के सामने हो रहा है। मैं सिर्फ लाइव दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है शासन और प्रशासन से जो है इसका कोई भी प्रावधान नहीं निकलने वाला है। और जिस तरह से शासन और प्रशासन की प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि ऐसे कार्य करने वालों को बहुत शेयर मिलती है शासन और प्रशासन से, तभी शायद ये सब अनदेखा करते हैं। ये कि ये देखिए, ये क्रेट वर्क है और इस क्रेट के ऊपर इस तरह से मिट्टी फेंकवाई जा रही है, और ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि है वो सारे अंडरग्राउंड है इस टाइम, और वो देखना नहीं चाहते हैं या क्या है ये मैं नहीं जानती उनका क्या है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे वार्ड मेंबर थे मुझे इनका पूरा सहयोग मिला है। हर तरह के सामाजिक कार्यों में इन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया हुआ है। इस नाले को इन्होंने खुद मेरे साथ साफ सफाई की हुई है। यहाँ पे ये क्रेट वर्क्स जब हमने करवाए थे, इनके 80+ के बुजुर्ग माता जी, उन्होंने खुद, उनसे हमने एक पहला पेड़ लगवाया था यहाँ पे, ताकि इस नाले में जो है मिट्टी की पकड़ बनी रहे। आज इन 2-4 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आज ये इस तरह के कदम उठा रहे हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये सपोर्ट करते थे तब, और आज ऐसा 2-4 सालों में क्या हो गया
कि ये इनकी गतिविधियां चेंज हो गई और इनके कार्य करने का तौर तरीका भी बदल गया। ये देखिए, आप सुनिए, ये बहुत जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे हैं कि डाल दो मिट्टी डाल दो। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बहुत रिगार्ड करती हूँ इनका, बहुत सम्मान करती हूँ, पर जाने अनजाने जो है हमें इस तरह से उलझना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इसको अनदेखा नहीं कर सकती। मैं इस जी 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 ये कोई बात नहीं भैया, मैं जमीन के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं नाले के लिए कह रही हूँ। ये मुझे कह रहे हैं कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ये मेरा एक ड्रामा है। ये मुझसे कह रहे हैं, ये मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि शायद ये लड़ाई झगड़े पे आ सकते हैं, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, क्योंकि हमारा घर भी यहाँ साथ में ही है और हमारे टाइम पे ये पंचायत वर्क्स हुए हैं और हम लोगों ने ये काम करवाया है। ये भी हमारे साथ थे जब हमने ये काम करवाया था और सब कुछ, सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। पर इनको ये लग रहा है कि हम ड्रामा कर रहे हैं और प्रकृति जो कुछ दिखा रही है इन पिछले 4-5 सालों में डिजास्टर में, आप सबने देख लिया कि हिमाचल में किस तरह का डिजास्टर हुआ और कितनी दुर्घटनाएं घट गई। ये ऐसी गतिविधियों के बाद ही ये दुर्घटनाएं घट जाती हैं, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन्हें ना तो शासन का डर है और ना ही प्रशासन का डर है। हो सकता है आने वाले टाइम में इनके जो लिंक्स मतलब हमारे से टूट जाएं, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं, हम तो नहीं तोड़ेंगे। हो सकता है ये तोड़ दें हमसे अपने लिंक्स और पर खैर कोई बात नहीं, रिश्ते टूट जाते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनली हमारा इनके साथ कोई ऐसा नहीं है। जो कुछ है मैं लाइव दिखा रही हूँ, ये घटनाएं जो घट रही है मैं लाइव दिखा रही हूँ। ये देखिए आप, इनकी जगह कोई और भी अगर ऐसा करता तो मैं वो भी शायद लाइव दिखाती। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भैया है, ये हमारे एफआरसी कमेटी जो बनाई गई है ग्राम पंचायत बल में, एफआरसी कमेटी बनती है ग्राम पंचायत बल में, जिनमें जो है फॉरेस्ट लैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एफआरसी कमेटी की होती है। वो कमेटियां जो है हमारे पंचायत में गठित की गई है, ये उसके भी मेंबर हैं, फॉरेस्ट कमेटी के भी ये मेंबर हैं। क्योंकि इस गतिविधि को जो है, मुझे मालूम है कि सरकार यहाँ आकर देखने वाली नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, और ना ही प्रशासन से एसडीएम साहब यहाँ आए थे और तब हमने ये नाला खुलवाया था, क्योंकि तब जो है इस नाले का रुख मोड़ा गया था। और आज यहाँ पे ये जो क्रेट्स वर्क्स लगे हुए हैं, आज फिर से ये खतरे में है और इस नाले का जो अस्तित्व जो है वो फिर आज खतरे में आ गया है। मैं नहीं जानती कि आने वाले बरसात के दिनों में ये नाला और क्या क्या झेलेगा और यहाँ के जो फॉरेस्ट लैंड है वो लैंडस्लाइड के कागार पे फिर से आ जाएंगे, क्योंकि पहले भी यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके फुटेज वगैरह मैंने दिखाए हुए हैं। और ये पीडब्ल्यूडी का डंगा है, ये देखिए, ये पीडब्ल्यूडी का डंगा है और ये डंगा भी टूट गया था क्योंकि ये नाला जो है डाइवर्ट किया गया था। मुझे बहुत सी प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ रही हैं, पर मेरे लिए ये प्रतिक्रियाएं कोई मायने नहीं रखती हैं। लोगों को चाहे ये ड्रामा लगे या कुछ भी लगे। आपको मैं यहाँ से थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए, इन नालों के हालात देख लीजिए, क्योंकि जाने अनजाने जो है मेरे आसपास कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और मुझे लाइव आना पड़ जाता है। अब मैं ये सब आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकती। ये देखिए, ये पानी का प्रेशर कैसे यहाँ से निकल रहा है। आईपीएस डिपार्टमेंट से मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इस बारे में। ये डंगे के बीच से ये पानी निकल रहा है, पीडब्ल्यूडी के पुल के डंगे के बीच से। पंचायत के जो प्रधान हैं, जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनको ये सब कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी उनको नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है पंचायतों के अंदर। मैं नहीं जानती कि क्या हो रहा है, मगर हमारे आसपास जो हो रहा है मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं लाइव नहीं आती। ये प्रेशर मैं आपको दिखा रही हूँ, किस तरह से डंगे के बीच से ये प्रेशर निकल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये डंगे के बीच से इस तरह से पानी निकल रहा है और पूरी शय है इनको, शासन और प्रशासन की पूरी शय है। ये कोई डर नहीं है कुछ भी, ना पंचायत को किसी का डर है और ना वो आकर के यहाँ पर देखना चाहती है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, आसपास के इलाकों में भी शायद बहुत कुछ हो रहा है और मैं वहाँ नहीं पहुँच सकती हूँ, ना मेरा वहाँ पहुँचने का कोई हक बनता है कि मैं देखूँ वहाँ पे। पर अपने आसपास जो हो रहा है, आज मुझे आवाज़ आई। इससे पहले भी मैं इनके घर जाकर इनसे रिक्वेस्ट करके आई थी। मेरी माताजी से बात हुई थी, इनकी बुजुर्ग माताजी से बात हुई थी कि आंटी, आपके टाइम पर ही हमने यहाँ
इतनी एक्टिविटी की हुई है, इतने वीडियोस हैं मेरे पास, इतने फुटेज हैं, वो सब एक ड्रामा नहीं था। वो हमने बहुत ही, हमारे लिए एक इमोशनल मोमेंट था कि हम जो है इस फॉरेस्ट लैंड की प्रोटेक्शन कर पाएँ और यहाँ पे जो है ये क्रेट वर्क्स सेफ रहें। इसके लिए यहाँ पे हमने प्लांटेशन की थी। उनके सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं उन प्लांटेशन की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही हमें वो प्लांट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको किसी ने नहीं बोला। यहाँ तक हमारी बाउंड्री है, आपकी है? इज दिस योर बाउंड्री? ये कुछ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये हमारी बाउंड्री है। किसकी बाउंड्री है? ये मैंने मना नहीं किया है, ये किसकी बाउंड्री है? इस नाले में पानी आया नहीं, इस नाले में पानी आया। यहाँ पे जो क्रेट लगे थे वो खोचले हो गए थे यहाँ पे क्रेट? ये देखिए, यहाँ पे क्रेट थे कि नहीं थे? यू टेल मी दिस, आप बताइए। आपको पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? उधर आता हूँ, आवाज नहीं आ रही तो मैं आता हूँ उधर। ये आ रहे हैं अभी। सोशल वर्कर ये देखिए, ये नाला भरा हुआ है यहाँ पे, ये नाला भर रहा है, फिर से नाला भर रहा है। ये देखिए, ये आ रहे हैं मेरे पास इस टाइम। आप मुझे ये बताओ कि ये वाला इसके पीछे की जो बाउंड्री है ये किसकी है? ये बाउंड्री किसकी है? मैं इसके लिए बोल रही हूँ। इसके लिए बोल रहे हैं ना आप? हाँ। आंटी, ये उठेगी जमीन। आपने पूछा हमारे से कि ये उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? यहाँ पे जो क्रेट थे सारे टूटे हुए थे, जो हमारा डंगा था खोचला हो गया था। क्यों हुआ था? अब आओ नहीं, आप ऊपर आइए, आपको मैं बताता हूँ। आइए, चलिए। नहीं, पहले मुझे ये बताइए कि इसको खाली करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ना यहाँ पे पाइपें रख के गए हैं। जब वो एक बार यहाँ से बेड बनेगी, पीछे नहीं जाना उसने। उठाएंगे इसको, कौन कह रहा नहीं उठाएंगे? ये क्रेट्स, जब आपसे बात हुई, ये पंचायत के क्रेट्स वहाँ तक लगे हुए थे। कहाँ तक? टूटा नहीं, फ्लड में टूटा नहीं। आप बड़े सोशल वर्कर बनता, आपको पता नहीं लगा? यहाँ पे फ्लड में क्रेट नहीं टूटा। यहाँ पे ये जो क्रेट है, ये क्रेट वहाँ तक टच थे। पंचायत के क्रेट है, ये सरकारी काम हमने तोड़े क्या? ये हमारी कार नहीं पार्क, फ्लड में लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। ये क्रेट कैसे टूटा? यहाँ से लेकर इस क्रेट से लेकर यहाँ। सुन लो, फेंसिंग की बात कर रही हूँ मैं बेटे। फेंसिंग आंटी, फेंसिंग के नीचे जो मिट्टी थी ना, वो सारी फेंसिंग बंद थी ना। सुनोगे? आ जाओ, पहले बताइए, फेंसिंग बंद ऊपर आइए ना, ऊपर से दिखाता हूँ क्या है। मुझे ये बताइए, इस नाले की प्रोटेक्शन किसकी है? अब किसकी है मतलब? नहीं, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे ये नाला है, वहाँ नीचे क्रेट वर्क हुआ है, ये क्रेट वर्क हुआ है जो अभी बिल्कुल सेफ है। ये टूटे नहीं है? नहीं टूटे हैं ना। ये टूटेंगे भी नहीं, ये टूटेंगे भी नहीं। आप कह रहे हो ना ये नहीं टूटेंगे। हम पागल हैं? हमारी बाउंड्री नहीं लगती। ये नाला सेफ रहेगा, ये नाला सेफ रहेगा। हमारी जमीन नहीं जाएगी। नहीं, नाला सेफ रहेगा, नहीं रहेगा। आप ऊपर आइए पहले। पहले मुझे बताओ, ये मिट्टी कौन हटाएगा? हम ही हटाएंगे। आप हटाओगे? आगे पूछा मारते। चलो कोई बात क्या करने? मैं आई थी वहाँ पे। मैं 15 दिन पहले आपके घर आई हूँ। I will take your life. मैं करता हूँ लाइव। चलो। What the facts are? देखिए, ये सब कुछ होता है और पंचायत प्रतिनिधि कहाँ है मैं नहीं जानती। सुन लो, ये पंचायत ओवरफ्लो होके यहाँ से ये सारा खोचला हो गया था। ये डंगा सारा खोचला हो गया था। ये नाली फिर से भर दिया गया है। आंटी, यहाँ पे हमने खुलवाया ये नाली। कब खुलवाई आपने? मैंने खोली है खुद अपने हाथ से। ये चलो कोई कब खुलवाई आपने? No, give it to me. Give it to me. I will talk to them ना। I will also talk. Come live on your live. अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है, you are such a big social worker, तो आप सच बताओ ना। नहीं, ये नाली हमने खुलवाई है, मेरे पास रिकॉर्ड है। नहीं खुलवाई। ओके, मैंने खोली खुद अपने हाथ से। बारिश हुई यहाँ पे, सारा पानी अंदर गया, डंगा सारा टूट गया हमारा पार्किंग का। हमने अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करनी यहाँ पे। कोई बात नहीं। आप इतने बड़े सोशल वर्कर। ऊपर वाला सब देख रहा है बेटे, ऊपर वाला सब देख रहा है। मुझे भरोसा है, भरोसा है ना। डोंट कम हियर ऑन आवर बाउंड्री, गो। ऐसा है फेसबुक फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ आने से मना किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि मैं यहाँ पे ना आऊँ। अपनी जमीन पे काम कर रहे हैं, किसी की बाप की जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे कुछ बाढ़ जैसी घटनाएं घट जाती हैं, अगर यहाँ पे कुछ बाढ़ जैसी घटनाएं, कराओ ना साफ करो। ये नाली हमने डिपार्टमेंट से, ये देखिए बड़े मुश्किलों से ये नाली खुलवाई गई थी। ये देखिए, इसके लाइव हमने दिए हुए हैं, इसका लाइव है मेरे पास,
इसका लाइव है ये नाली। इसको वापस ये नाली कैसे खुलवाया, गाड़ी कैसे चढ़ेगी? ये नाली हमने कैसे खुलवाई है, ये मेरे पास लाइव है इसका। गाड़ी कैसे चढ़ेगी ऊपर? ये लाइव कैसे चढ़ेगी ऊपर है? ये लाइव है मेरे पास। गाड़ी कैसे चढ़ेगी ऊपर? तुम मेरे साथ टिकरवाड़ी मंदिर तक चलो बेटा। क्यों? ऐसे चलो, मैं मंदिर में चलना। आजा मंदिर चल मेरे साथ, मंदिर चल मेरे साथ, आजा आजा मंदिर आजा। तो ऐसा है, ये सारी प्रतिक्रियाएं मुझे झेलनी पड़ रही हैं। इनका कहना है ये नाली जो है फिर से बंद किया जा रहा है। अब इस नाले को, ये नालियाँ पहले भी बंद थी और बहुत मुश्किल से जो है हमने ये नाली खुलवाई थी। अब इस नाली को फिर से भर दिया गया है और ये नाली का जो पानी है, इस नाली का जो पानी है ये डाइवर्ट होकर के उधर जाता था और वो नाले से होकर जाता था। और इनको शे है पंचायत से, इनको शे है पंचायत से, इनको शे है शासन से, इनको शे है प्रशासन से, क्योंकि ये जो गतिविधियां होती हैं ये ऐसे ही नहीं होती हैं। जब तक इनको शय मिलती है शासन, प्रशासन और पंचायतों से, उसके बाद जो है इस तरह की गतिविधियां होती हैं। ये मैं आज तक आप लोगों को लाइव दिखाती आ रही हूँ। मेरी जान भी खतरे में है इस टाइम, क्योंकि जो लोग सरेआम तीन तिहाड़े आकर के इस तरह से ये लोग इस मुद्दों पर आ जाते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और मैं विनती करती हूँ शासन से, प्रशासन से, ग्राम पंचायत के प्रधानों से, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से कि वो आकर देखें कि आपके आसपास नालों में क्या हो रहा है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जब आज से 4-5 साल पहले जो है हर तरह के गवर्नमेंट जो हर तरह की जो एक्टिविटी हुई है इस नाले में, मेरे पास सारे फुटेज हैं, सारे वीडियोज हैं। इन लोगों ने मुझे हर एक्टिविटी में सपोर्ट किया है। आज इनको ऐसी क्या शय मिल गई कि ये लोग जो है इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं और मैं नहीं जानती कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और इतना ऐसी क्या नौबत आ गई है कि इस तरह से नालों को फिर से भरने की इनको नौबत आ गई है। और ये नालियां जो है बहुत मुश्किल से खुलवाई गई थी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, जो पूरा नाला बंद था, ये नाली बंद थी ये, और मैंने इसके लाइव दिए हैं। फिर भी जो इनका बेटा है ये मुझसे ये कह रहा है कि ये नाली जो है हमने खुलवाई है। ये नाली कैसे खुलवाई गई है इसके सारे लाइव वीडियोज हैं मेरे पास, किस तरह से ये नाली बंद थी और ये पानी डाइवर्ट होकर के उस तरफ के नालों में जाता था और जो है पानी सारा डाइवर्ट होकर के इस तरह से हो जाता था। तो आप देखिए, और मैं पूरा लाइव आपको दूंगी, चाहे ये इनको ड्रामा लगे या ये मेरे बारे में जो कुछ भी सोचे। ये ऊपर वाला सब देख रहा है, यहाँ साथ में ही टिकरवाड़ी मंदिर है और ये मंदिर से जो है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी पूरी सच्चाई देख रहे हैं। ये इनका बेटा इतना झूठ बोलकर यहाँ से गया कि ये नाली इन्होंने पहले पूरी तरह से बंद करके रखी हुई थी, ये पीडब्ल्यूडी की नाली, कि सालों तक ये नाली बंद रही। और पीडब्ल्यूडी से बहुत कहने के बाद मेरे कितने एप्लीकेशन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में मेरे इतने सारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं कि इस नाली को खुलवाया जाए, क्योंकि ये नाली जो है बरसात का पानी सारा ब्लॉक होकर के डाइवर्ट हो जाता है और ये पानी सड़कों पे एक कुआं बन जाता है, जिसका मैंने लाइव दिखाया। फिर भी इस लड़के ने मुझसे ये कहा कि ये नाली हमने खुलवाई है। ये नाली खुलवाई नहीं है, इन्होंने बंद करवाई थी और मैंने खुलवाने की बहुत कोशिश की और आज इस नाले के खुलने के बाद जो है ये नाला बंद होने के कगार पर फिर से आ गया है। और आने वाले टाइम में अगर डिजास्टर होता है या इनको ये मेरा ड्रामा लगता है, 2 सालों से मैं लगातार लाइव दे रही हूँ, कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा है और जो कुछ कहा है मैंने लाइव दिखाकर कहा है। और आज ये इनको ड्रामा लग रहा है, मैं नहीं जानती कि ये ऐसा इनकी क्या सोच है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में अगर इस नाले में कोई डिजास्टर होता है या इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे इस तरह की गतिविधि को अंजाम देने वाले, जिनको न शासन का डर है न प्रशासन का डर है। और पंचायत, हमारे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि जो सिर्फ आज 8-10 वोटों के लिए जो है इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक जो है खराब हो जाएगा और हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे। ये सारी बातें मैं आपको दिखा रही हूँ। आप प्लीज आप लोग जो है अपने आसपास भी देखिए, क्या इस तरह का कुछ हो रहा है। हमारी प्रकृति में जो है, हमारी प्रकृति खतरे में है इस टाइम। ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 8-10 सालों से, जब से मैं पंचायत में गई थी, मैंने जो एक्टिविटी देखी और जिस तरह का काम हो रहा था, तब से मैं ये चीजें नोटिस कर रही हूँ कि किस तरह से प्रकृति को विनाश करके ये लोग विकास कर रहे हैं और उसको एक विकास का नाम दे देते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो या जो भी हो। ये सभी इनकी मिलीभगत से ये कुछ हो रहा है। कहीं पे भी जो हमारे फॉरेस्ट लैंड सेफ नहीं है, हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है मैं नहीं जानती। वो इनकी जेबों में है, कहीं ना कहीं बैठ गया है, वो इनकी जेबों में वो समा गया है। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है कि कहाँ फॉरेस्ट लैंड में कौन क्या इंक्रोच कर रहा है और किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब ये डिपार्टमेंट का काम बनता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है
और मैं नहीं जानती कि डिपार्टमेंट इसमें क्या करेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट का सहयोग है तभी ये सब हो रहा है। इनका ये कहना कि बुला लो जिसे भी बुलाना है और कर लो जो भी करना है, वो होके रहेगा जो हम करेंगे, ये इन्होंने कहा है। पर ये शायद ये भूल रहे हैं कि वो ऊपर वाला जो है वो सब कुछ देख रहा है। वो अगर शासन और प्रशासन से मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं अभी टिकरवाड़ी मंदिर में जा रही हूँ। मैं वहाँ पे जाकर क्योंकि आस्था मुझ में है, मेरे अंदर अभी भी आस्था है। मैंने जो इनको आज ड्रामा लग रहा है, मैंने वो जो काम किए हुए हैं, मेरे बहुत ही इमोशनल होकर के मैंने वो काम किए हुए हैं। मैंने ये सोचकर काम नहीं किया गया है कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा है और मुझे लगा है कि मैं प्रकृति को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ, और वो मैंने बहुत दिल से काम किया है। तो आज शायद मेरे दिल को इतनी ठेस पहुंच रही है जब मैं देख रही हूँ कि हमारे जो काम किए गए थे उसको तहस नहस किया जा रहा है और मेरी आंखों के सामने विनाश हो रहा है। मैं अभी टिकरवाड़ी मंदिर में जा रही हूँ, मैं वहाँ पे जाकर एक धूप करूंगी क्योंकि वही मंदिर मेरे नजदीक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबा बालकनाथ जी का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और भोलेनाथ जी जो है, एक बिजली महादेव सामने है, वो हमें देख रहे हैं, सच झूठ जो भी है। और एक हमारे भोलेनाथ जी हमारे पड़ोस में है, मंदिर है वहाँ पे। मैं अभी वहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जाकर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जिनको ये मेरा जो दे और भगवान देखे कि आसपास क्या हो रहा है। और प्रकृति में ही जो है वो भगवान बसते हैं। भगवान कहाँ है? भगवान प्रकृति में है, भगवान किसी मूर्ति में या किसी मंदिर में नहीं। पर चलो एक जगह बना दी गई है तो अभी मैं वहाँ जाकर ही उनको ढूंढूंगी। वैसे तो प्रकृति में भगवान है, उन्होंने आज देख लिया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरे इंटेंशंस क्या हैं। पर फिर भी मैं 4 कदम चल करके आज जाऊंगी। वैसे मैं आज तक उस मंदिर में गई नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेरे कर्मों में ही मुझे लगता है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरे भगवान मेरे मन में है और वो हर काम को मेरे देख रहे हैं। पर फिर भी आज मैं जा रही हूँ, इनको बताने के लिए जाऊंगी ताकि इनको ये लगे, जो पूजा करते हैं दिन रात मंदिर जाते हैं, जिनके घर में खुद एक मंदिर है, इनके घर में एक मंदिर है, तो वो जाने उस मंदिर में जो भगवान है वो अपने आसपास की प्रकृति के लिए क्या कर रहा है। प्रकृति में भी वही भगवान है, जो इनके घर में मंदिर है, इनके घर में जो भगवान है वही भगवान इस प्रकृति में भी है, जिसको आज ये इस तरह से तहस नहस कर रहे हैं। और मैं ये जताने के लिए आज इनको जाऊंगी उस मंदिर में जहाँ मैं आज तक नहीं गई हूँ। आते जाते मैं बस प्रणाम कर देती थी कि चलो यहाँ एक स्थान है। वैसे तो मुझे सब जगह भगवान दिखते हैं, पर मैं वहाँ जाऊंगी और मैं वहाँ जाकर धूप कर रही हूँ अभी कि भगवान सच झूठ तुम ही देखना और जो है इस प्रकृति की अब रक्षा करना, क्योंकि इस प्रकृति की जो रक्षा है ना तो शासन करेगी ना प्रशासन करेगी। शासन भी इस प्रकृति की रक्षा नहीं करने वाला और ना ही प्रशासन और ना ही हमारे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि इस प्रकृति की रक्षा करेंगे। ये मैं झेल चुकी हूँ, ये मैं 4-5 सालों से झेल चुकी हूँ। ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ से हमें न्याय नहीं मिलने वाला है। और मैं भगवान के दरबार में जा रही हूँ, मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूंगी कि भगवान अब तू ही न्याय दिलवाना, मुझे नहीं इस प्रकृति को बचाना और इस प्रकृति की रक्षा करना। धन्यवाद।